चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में हम पूरे गांधी जी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेंगे। ठीक है, ये है गांधी जी हमारे। अभी ये दक्षिण अफ्रीका में उस समय का इनका। ठीक है। गांधी जी का नाम, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। और लंदन के इनर टेम्पल स्कूल था, वहां से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। ठीक है, आगे देख लीजिए। फिर उन्होंने 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। एक दादा अब्दुल्ला थे, उनके केस के लिए वो गए थे वहां पे। और गए थे कुछ ही दिन के लिए, लेकिन ज्यादा दिन आ गए। फिर वहां पे उन्होंने नस्लवेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। पहली बार सत्याग्रह प्रयोग उन्होंने वहीं पे किया था। ठीक है, और वहीं पर उन्होंने फोनिक्स आश्रम और हॉस्पिटल फार्म की भी स्थापना की थी। ठीक है, 1915 में भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी दिन हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारत दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारत दिवस। ठीक है, हर 2 साल पे मनता है ये। और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। जब ये भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि 2 साल आप भारत घूमिए, फिर आप आंदोलन कीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिए भारत में उनके प्रभु का सबसे पहला उनका आंदोलन था जो चंपारण आंदोलन था, 1917 का। बिहार में हुआ था, पश्चिमी चंपारण में नील खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था। ठीक है, फिर उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया गुजरात में। ठीक है, किसानों को कर्ज माफी कराया। फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन किया रहा है। यहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल किया, तो अपना अलग अलग किया था। फिर उनका जो इम्पोर्टेंट आंदोलन था वो था, सबसे इम्पोर्टेंट था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी समय। फिर इस समय रॉलेट एक्ट भी आया था। तो इस सब के विरोध में लोगों ने किया था। ठीक है, बस बच्चों का बहिष्कार किया गया था, कर दिया गया, ये सब हुआ था। फिर सविनय अंग आंदोलन उन्होंने 1930-34 में किया था, जिसमें नमक कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। 12 मार्च से दांडी यात्रा स्टार्ट की और 22 दिन चला। 6 अप्रैल को वो लोग गांधी जी पहुंच गए वहां पे। ठीक है, दांडी पहुंचे, अपने साबरमती आश्रम से निकले थे, दांडी पहुंचे और वहां पे समुद्र बनाया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कहा। और इनके बारे में देख लीजिए। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ युद्ध लड़े थे। उसी समय उन्होंने रेडियो पे बोला कि भारत के राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र। ठीक है, हरिजन आंदोलन उन्होंने चलाया छुआछूत मिटाने के लिए। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, और यहाँ से उन्होंने फिर हरिजनों के लिए काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, नवजीवन और यंग इंडिया नामक पत्र भी प्रकाशित किया था। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम और यहीं बाद में साबरमती आश्रम का अहमदाबाद में स्थापना किया था। ठीक है, और अहिंसा और सत्याग्रह के लिए उन्होंने काम किया। और देख लीजिए उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। नई दिल्ली में इसे प्रार्थना करने के लिए निकल रहे थे, सुबह का ही समय था। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी इनको। बात करेंगे उनके थोड़ा से जो है नारे क्या थे। सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा परम धर्म, कर्मो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, और साधन की पवित्रता के साथ साथ साध्य की पवित्रता का भी बात किया। मतलब दोनों जरूरी है। ठीक है, और ये देख लीजिए उनकी कुछ बुक और उनके पत्र थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सत्य के साथ प्रयोग उनका बुक था, और यही उनका आत्मकथा भी है। सत्य के साथ प्रयोग गुजराती में लिखा था। ठीक है, आत्मकथा है उनका। हिंद स्वराज भी उनका पुस्तक है, बढ़िया पुस्तक। 1909 में उन्होंने उसको लिखा। ठीक है, स्वराज के बारे में बताया था। सर्वोदय भी एक यंग इंडिया उनका लेख था जो अंग्रेजी में छपता था। नवजीवन भी उनका था, गुजराती में छपता था। और हरिजन जो था वो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी छपता था। ठीक है, 1937 में ये। और थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में, गांधी जी के बारे में। चलिए अब हम लोग गांधी जी से रिलेटेड थोड़ा सा एमसीक्यू बनाते हैं, देखते हैं आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, सब लोग बताइएगा किसका कितना सही हुआ है। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, ये है अपने रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, तो हमने बताया कि सबसे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था।
अगला देख लीजिए, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत में पहला कौन सा था? तो हमने लिखा था चंपारण आंदोलन था 1917 में, बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों क्षेत्र में हुआ था, मोतिहारी वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन ये, गांधी जी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज कब लिखा गया था? ठीक है, तो हमने इसको भी बताया था कि 1909 में लिखा गया था हिंद स्वराज। ये देख लीजिए, अन्य इंडिया पत्र किस भाषा प्रकाशित होती थी? ठीक है, तो ये भी हमने बताया था आपको। आपको बताना है कौन सा, इसका आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र कब स्टार्ट किया? तो हरिजन पत्र उन्होंने 1937 में स्टार्ट किया था। 1932 में जब वो जेल में थे तो पूना पैक्ट यहीं पे हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर में हुआ था। तो इसी समय से 1932 में फिर उन्होंने हरिजनों के लिए काम करना स्टार्ट किया और हरिजन पत्र भी 1933 में स्टार्ट किया। अगला देख लीजिए, करो या मरो का नारा कब दिया था उन्होंने? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिया था 1942। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो गांधी जी का आत्मकथा का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये बताना आप लोग को। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो थी 30 जनवरी 1948, नाथूराम गोडसे ने इनको मारा था। और यहाँ पर सारे जो मैंने जो भी क्वेश्चन बोला उसके सारे के आंसर यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। चलिए तो क्लास खत्म करते हैं।